हाय एवरीवन। हर साल हजारों बच्चे एक सवाल जरूर पूछते हैं कि सर टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं। क्या कोई एक सीक्रेट रेसिपी है क्या जिसको फॉलो करके हम भी अपने मनचाहे एग्जाम में मनचाही रैंक, पसंद के नंबर्स ला सकते हैं। तो यार आज उस एक सबसे $1 मिलियन क्वेश्चन का आपको आंसर देने वाला हूं। देखो, पिछले 6-7 साल में लाखों बच्चों को पढ़ाकर, बहुत सुपर क्लोजली ऑब्जर्व करके और हजारों को उसमें से IITian डॉक्टर बनाकर क्लास 10th में 95%, 98% लाकर NTSC, ओलंपियाड्स क्वालिफाई जो बच्चों ने किया है, उन सब का डेटा एनालाइज किया। जब खुद IIT बॉम्बे क्रैक किया था उस टाइम के बारे में सोचा। सारांश सर जिनकी ऑल इंडिया रैंक 41 आई थी IIT में, उनसे पूछा। अर्पित सर ऑल इंडिया रैंक 2 IIT में, उनसे पूछा। अंशुमन सर ऑल इंडिया रैंक 196 नीट में, उनसे पूछा। तो ये सारी चीजों को कंपाइल करके आज आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में जो सीक्रेट रेसिपी है, जो इतनी भी कुछ सीक्रेट नहीं है, सारे टॉपर्स की बताने वाला हूं। ठीक है, आपको बेइज्जती महसूस होगी, खासकर वो सारे बच्चे जो पिछले 1 साल वगैरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आज आपके उन्हीं पॉइंट्स को कुरेद कर बाहर लेकर आने वाला हूं जो पॉइंट्स को आप टोटली इग्नोर कर रहे थे। जो अभी नई तैयारी शुरू कर रहे हैं उनको जो आज बात बताने वाला हूं वो पूरी ध्यान में रखनी है। तो यार देखो, मैंने सोचा इसका बेस्ट तरीका क्या है। बेस्ट तरीका होता है किसी भी चीज को समझाने का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू। तो आज आपके लिए एक रियल लाइफ नहीं, 2 रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू बताने वाला हूं। एक तो बच्चा है ये रजत, ठीक है, अभी एग्जाम देगा इसी साल, इसका बहुत अच्छा एक रिजल्ट भी आने वाला है। सब कुछ सही रहा तो हाँ, 6 घंटे 3 घंटे पे काफी चीजें डिपेंड करती है, कई बार बहुत अच्छे बच्चे भी नहीं कर पाते हैं, बट इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है लेना। अभी बताऊंगा क्यों और कैसे ये बच्चा टॉपर्स की सीक्रेट रेसिपी को फॉलो कर रहा है। फिर सेकंड एग्जाम्पल लेंगे हम हीरल का, जो आज IIT दिल्ली में है। बीच बीच में आपको थोड़ी बातें अर्पित सर की, मेरी, सारांश सर की, अंशुमन सर की बताऊंगा जो इनके साथ भी कॉमन है। तो अगर अगले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में अपने ड्रीम कॉलेज की ड्रीम ब्रांच में जाना चाहते हो तो अगले 10 मिनट, छोटा ही रखेंगे, टाइम कम है, सीखने वाली बातें सीखनी है, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो शुरू करें। अब देखो, ये क्या है सर? यार हम ई-सरल में मेंटरशिप के थ्रू हर बच्चे को प्रॉपरली ट्रैक करते हैं कि वो क्या कर रहा है। ये इस बच्चे का, जिस दिन इसके बोर्ड के एग्जाम खत्म हुए थे, 15 अप्रैल 2020 को बोर्ड एग्जाम्स वर कैंसिल्ड उस साल, तब से लेकर 30 सितंबर 2021, मतलब अगले करीब 15 महीनों का इसका एक पूरी रिपोर्ट है कि इसने कितने सब्जेक्ट में क्या क्या किया। फिजिक्स की वीडियोस और शीट इसने कितनी करी, केमिस्ट्री की कितनी करी, मैथ्स की कितनी करी, ठीक है, इसने टेस्ट कितने दिए, रिवीजन लेक्चर्स कितने देखे। तो ये इस बच्चे की पूरी रिपोर्ट है, हम हर एक बच्चे को ट्रैक करते हैं। अब यहां से शुरू करते हैं अपन सारे पॉइंट्स। जहां जहां पे मैं बोलूंगा कि ये आपका अगर कमिटमेंट हो गया तो आप भी टॉप कर लोगे, उस कमिटमेंट को नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है ताकि आपको याद रहे और आप बाद में उसको जाकर एडिट कर सको। जिस दिन IITian, जिस दिन डॉक्टर बन जाओगे, जिस दिन बोर्ड में डिस्ट्रिक्ट टॉप कर लोगे, उस दिन वो कमेंट को एडिट कर देना आकर। ठीक है, पहली चीज, इस बच्चे ने तीनों सब्जेक्ट को बराबर वेटेज दिया। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, सर मेरे को मैथ्स नहीं पसंद, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ लेता हूं, 90% नंबर उसमें ले आऊंगा, मैथ्स में 50% भी आ जाएंगे तो अच्छी रैंक आ जाएगी। और अगर गलती से फिजिक्स सुपर टफ आ गई तो टाए टाए फिस होते हुए ऐसे बच्चों की देर नहीं लगती। तो अगर ड्रीम एग्जाम की ड्रीम रैंक, ड्रीम कॉलेज में जाना है, तीनों सब्जेक्ट को बराबर वेटेज देना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे नहीं देते, मनी मन अभी मुस्कुरा रहे होंगे मेरी बात सुन के, सर ने तो पहली बार में ही गर्दन पकड़ ली हमारी। केमिस्ट्री तो रटने वाला सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री थोड़ी ना पढ़ेंगे, इज्जत डाउन हो जाती है जेई वालों की तो रटते ही। जैसे फिजिक्स और मैथ्स में तो कुछ रटते ही नहीं है, सारा केमिस्ट्री में तो रटते हैं। बायो वाले
फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं, एंड में पढ़ेंगे साहब, क्वेश्चन नहीं करते हैं, फिजिक्स से डर लगता है, ये तोता पाल लेते हैं। तोता पालने से तुम्हारा निकल जाएगा ना नीट, 720 में से 720 आ जाएंगे बिना फिजिक्स के। क्यों? इस बच्चे ने तीनों में बैलेंसिंग करी है, और बैलेंसिंग कैसे करी है? मैथ्स में थोड़ा सा कमजोर है, तो जो कमजोर है ना उसको ज्यादा पढ़ा है। 18,466 मिनट इसने मैथ्स को दिए क्योंकि ये उसमें कमजोर है। सर पर ये हमारे साथ ही क्यों होता है, तुम्हारे साथ नहीं होता नालायकों? मैं खुद फिजिक्स में कमजोर था, उसको ज्यादा पढ़ता था, क्योंकि मेरे एग्जाम में कौन सा पेपर आसान आने वाला है ये मुझे नहीं पता, और गलती से अगर जो मेरा कमजोर है वो आसान आ गया, बाकी सारे बच्चे उस एक सब्जेक्ट के दम पर मेरी रैंक छीन के ले जाएंगे। सारांश सर की मैथ्स कमजोर थी, वो मैथ्स पे ज्यादा ध्यान देते थे। अर्पित सर की केमिस्ट्री कमजोर थी रिलेटिवली तीनों में, तो वो केमिस्ट्री पे बराबर फोकस करते थे या थोड़ा सा ज्यादा फोकस करते थे। अगर तुम्हारा एक हाथ कमजोर है तो उस पर ज्यादा एक्सरसाइज करके उसको मजबूत बनाना पड़ेगा, रादर देन उसको और कमजोर होने के लिए छोड़ दिया। तो पहला पॉइंट ये है, तीनों सब्जेक्ट को अच्छा रखना, दो को सुपर स्ट्रांग रख के एक को स्ट्रांग तो एटलीस्ट बनाना ही पड़ेगा, ताकि अगर उसका आसान आ गया वो सब्जेक्ट तो उसके बेसिस पर हम पिछड़े ना, दूसरों से लीड ले लें। ठीक है, ये पहली हैबिट। पर यह करना रिलेटिवली आसान होता है, ये हमको समझ में आ जाता है इवेंचुअली, 2-3 टेस्ट खराब होते हैं तब तक। अब हम आते हैं सबसे बड़ी चीज जो सबके बीच में कॉमन रहती है। ये इस बच्चे के इसके मेंटर्स के साथ व्हाट्सएप की चैट है। ई-सरल में हर बच्चे को एक पर्सनल मेंटर मिलता है। इसने 10 जून को इसके मेंटर ने इसको थोड़ा पुश किया कि भैया तू एक ही दिन में एक वीडियो क्यों देख रहा है, ऐसा मत कर, आज रात को कॉल पे अपन बात करते हैं, मेरे को इवनिंग में रिमाइंड करवाना। ठीक है, मेंटर ने कॉल किया, इनकी बात हुई। उसी दिन इस बच्चे ने 10 जून को ही, जिस दिन मेंटर ने इसको समझाया, पहली बार में अपने पर्सनल मेंटर की बात इसने मानी और अपना इनपुट बढ़ाया। 2 फिजिक्स के लेक्चर देख डाले, 2 मैथ्स के देख डाले, 1 केमिस्ट्री का देख डाला। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं थोड़ा आगे। 12 जून को इसने अपना स्टेटस भेजा, मैंने क्या किया है। 13 जून को इसने अपना स्टेटस भेजा, मैंने क्या किया है। जो प्रॉब्लम आ रही है वो भेजा, मेंटर ने रिप्लाई कर दिया रात को 11:30 बजे। इसने बोला कि सर परसों से अगली कैप्सूल, मतलब सारा कोर्स हम कैप्सूल में बांटते हैं, तो मैं मैथ्स का अगला कैप्सूल करूं कि पीछे के लेक्चर्स देखूं। मेंटर ने गाइड किया, दोनों काम कर, रिवीजन भी कर, लेक्चर भी कर। 13 जून को इसने भेजा। आप इस बच्चे की रेगुलरिटी देखो, फिर मैंने बीच के दिन उड़ा दिया। पूरा महीना ये इतना रेगुलर है, हर एक दिन की अपडेट बिना मेंटर के बोले खुद से भेज रहा है। 27 जून को भेजा, 28 जून को भेजा, 29 जून को भेजा, 30 जून को भेजा। ये बच्चा हर दिन पढ़ रहा है। यही सेम बात सारांश गुप्ता सर में भी कॉमन थी। जब उनके पीलिया हो गया तो भी उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। आपकी तो छोटा मोटा गर्लफ्रेंड रूठ जाती है तो आप सबसे पहले पढ़ाई छोड़ देते हो, और कहानी यहां तक ही खत्म नहीं होती। ये सिर्फ जून में रेगुलर नहीं है, ये इसका 27 जून, 28 जून, 29 जून, 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, हर दिन ये बच्चा लगातार पढ़ रहा है। और सिर्फ जुलाई तक ही नहीं, 5 जुलाई, नवंबर में इसकी कंसिस्टेंसी देखो, 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर, 18 नवंबर, 19 नवंबर, 20 नवंबर, 21 नवंबर, एक एक दिन पे इसने अपना पूरा डेटा भेजा हुआ है। मैं आज इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा। 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 17 अक्टूबर को किसी कारण से इसने ब्रेक ले लिया होगा, बट इसकी कंसिस्टेंसी देखो, डिसिप्लिन देखो यहां पर इस बच्चे का। बात समझ में आ रही है यार? मैं 11th और 12th में डिसिप्लिन नहीं था, हर दिन नहीं पढ़ता था, डिस्ट्रैक्ट हो जाता था बहुत इजीली, तो नहीं हुआ। ड्रॉप ईयर में 103 पे जिस दिन बुखार था ना, उस दिन भी मैंने पढ़ाई करी थी। 10 घंटे नहीं हो पाई तो क्या, 3 घंटे 4 घंटे तो करी थी। जब तक दौड़ सकता हूं दौड़ूंगा। कभी कभी सिर्फ पैदल चलने की शक्ति होती है तो पैदल चलूंगा, कभी उतनी भी नहीं होती, सिर्फ क्रॉल करने की होती है तो क्रॉल करूंगा। बट दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो मुझे
रोक सके। अगर आप अभी अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो और सिर्फ एक चीज सीखना चाहते हो टॉपर से, तो वो है इनका डिसिप्लिन। ये मेहनत करने को अपनी हैबिट बनाते हैं। जैसे खाना खाना जरूरी है, सांस लेना जरूरी है, वैसे ही टॉपर बनने के लिए डेली मेहनत करना जरूरी है। अब कमेंट सेक्शन में पहला कमिटमेंट लिखने का वक्त आ गया है। आई विल बी अ हैबिट बीस्ट। बीस्ट मोड में जाना पड़ता है, नॉर्मल से काई ना हो गए। क्या बोला मैंने? आई विल बी अ हैबिट बीस्ट। यार तुम कितना भी कर लो, तुम्हारे पास हर एक चीज के बहाने होते हैं। सर आज घर में फंक्शन था, रिलेटिव आ गए तो मैं पढ़ नहीं पाया। सर मेरे हॉस्टल में बहुत शोर होता है, बाहर बच्चे आ जाते हैं क्रिकेट खेलने बुलाने के लिए, मेरे दोस्त हैं, मैं कैसे मना करूं। सही है, सारे दोस्त एक साथ आईआईटी में जाओगे, सारे दोस्त एक साथ एम्स में जाओगे, है ना। इतने पैसे खर्च करके, इतना दिमाग खर्च करके, इतनी मेहनत इसीलिए तो कर रहे हो ताकि दोस्त को भी साथ में लेके जाओगे। मतलब ऐसे ऐसे बहाने। सर आज मन नहीं था। अच्छा, बारात में आया है किसी की? जो मन होगा जब नाचूंगा, नहीं होगा तो नहीं नाचूंगा। ये सब बकवास है। इस बच्चे की कंसिस्टेंसी देखो। सर मैं तो एवरेज हूं, मेरा होगा कि नहीं होगा। इस बच्चे को एक बार इसके मेंटर ने बोला, डांट दिया जून के शुरुआत में कि बेटा टेस्ट दे। इसने बोला सर पहले थोड़ी सी पढ़ाई कर ले दो फिर टेस्ट देना शुरू करूंगा। 27 जून को पहला टेस्ट दिया यूनिट डायमेंशन का। उसके बाद ये बच्चा रुका नहीं। 27 जून को टेस्ट दिया, 2 जुलाई को टेस्ट दिया, 4 जुलाई, 6 जुलाई, 6 जुलाई, 9 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई, फिर उसके बाद पूरा एक बड़ा टेस्ट दिया 18 अगस्त, 25 अगस्त, 25 अगस्त, 5 सितंबर, 8 सितंबर, 11 सितंबर, 12 सितंबर, 16 सितंबर, 24 सितंबर। टेस्ट देता गया। एक बात और खास नोट करना, जब ये बच्चे ने शुरुआत में अपनी पढ़ाई शुरू करी, 300 नंबर का जो इसका रिव्यू टेस्ट हुआ उसमें सिर्फ इसके 127 मार्क्स आए, पर इसने अपनी पढ़ाई कम नहीं करी। 11 सितंबर को मार्क्स कम आए। बहुत सारे आप में से ऐसे बच्चे मार्क्स कम आते हैं, सबसे पहले खुद पे शक करना शुरू कर देते हो, नहीं पढ़ रहा मैं तो, मेरे मार्क्स ही नहीं आते, क्या करूंगा सर, मेरे से क्वेश्चन नहीं बनते, मैं क्या करूं। तो सबसे पहले हम अपनी पढ़ाई कम कर देते हैं। इस बच्चे ने अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखी, और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का ये कमाल है कि अब ये बच्चा किसी टेस्ट में 242 नंबर लेकर आ रहा है 300 में, किसी में 202, 203, फिर 178 जो इसका सबसे खराब टेस्ट गया, किसी में 234। 127 से इस बच्चे ने ऑलमोस्ट अपने नंबर में 80% तक का जंप मार लिया, सिर्फ एक दम पर। हैबिट बीस्ट। अब जब इसकी रैंक आएगी, ये तो जीनियस होगा। घंटा कुछ जीनियस नहीं है ये चला है अपने दम पर, अपनी मेहनत के दम पर चला है ये। एक और एग्जांपल सेम हैबिट बीस्ट का, हिरल गर्ग। 20 जनवरी से 26 मार्च 2 महीने का आपको डेटा बता रहा हूं, तीनों सब्जेक्ट ऑलमोस्ट बराबर इसने पढ़े। इस ड्यूरेशन में इतने सारे टेस्ट दिए, 15 फरवरी, 18 फरवरी, 24 फरवरी, 11 मार्च, 12 मार्च, 15 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, टेस्ट देती गई, तो रिजल्ट तो आना था। कोई रेसिपी के पीछे मत भागना आज के बाद, कोई सीक्रेट नहीं होता, सिर्फ एक सीक्रेट होता है, लगातार मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात अपने जलाने पड़ते हैं, तब जाके टॉपर बनते हैं, तब जाके आपका कोई इंटरव्यू लेता है, तब जाके कोई फोटो छापता है। एक सिस्टम के साथ चलना पड़ता है। इनके मेंटर्स इन पे कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो जब आपके ऊपर कोई इतनी मेहनत करने के लिए रेडी है, तो तुम्हारा तो हक बनता है। मतलब हक क्या बनता है तुम्हारे, तो मतलब ड्यूटी है मेहनत करना। बहुत सिंपल है। आई विल बी अ हैबिट बीस्ट। टॉपर्स की सीक्रेट रेसिपी यही है। अंशुमन सर से मैंने पूछा, सर नीट में इतना कैसे पढ़ा? सर लगातार पढ़ा, कभी रुका नहीं। घर में शादी थी, सगे किसी की थी, तो भी उस दिन पढ़ा, किताब लेके गया साथ में। क्योंकि जब मैं एक दिन नहीं पढ़ता हूं, दूसरे बच्चे मेरे से आगे जाते हैं। जब मैंने वादा किया है खुद से कि एग्जाम फोड़ूंगा तो फोड़ूंगी। सर मेरे स्कूल में फंक्शन था, आज तो एनुअल फंक्शन, मैं तो कभी नहीं गया एनुअल फंक्शन में। सारा आंसर तो कभी नहीं गया एनुअल फंक्शन में। 10वीं कक्षा तक सब कुछ ठीक था, जाऊंगा एनुअल फंक्शन में। 11वीं 12वीं में तो बिल्कुल ही नहीं चलता है। सर स्पोर्ट्स डे था, तो क्या करेगा? जब स्क्रीन पे लिखा आएगा नॉट सेलेक्टेड, तब याद करना अपने स्पोर्ट्स डे को। आई विल बी अ हैबिट बीस्ट। आई विल बी अ हैबिट बीस्ट। हैबिट नहीं छोड़ूंगा सर मेहनत करने की, कुछ भी करवा लो। मतलब मेरा पीलिया हो जाएगा, मैं 39 kg का हो जाऊंगा 55 से। मेरे दोस्तों को चाहे मेरे को कंधे पर उठाकर लेके जाना पड़ेगा क्लास के अंदर, पर
हैबिट नहीं छोड़ूंगा। मैं घर पे पढ़ रहा हूं, कुछ भी हो जाए, कोई मेरे को काम बताएगा, बोलूंगा अभी पढ़ रहा हूं मैं, 4 घंटे बाद कर दूंगा, इतना जरूरी है, नहीं रुक रहा तो खुद जाके कर लो, पर सेल्फिश बनूंगा, क्योंकि मेहनत ही नहीं करूंगा तो कैसे होएगा। रजत हो, हिरल हो, कोई भी हो, सारे बच्चे सिर्फ एक क्वालिटी के दम पे पहुंचे कि इन्होंने लगातार मेहनत करी है। अब दूसरा पॉइंट ये होता है कि एक तो मैं गधों की तरह मेहनत कर रहा हूं, मेरे को पता ही नहीं है, डायरेक्शनलेस मेहनत करो, नहीं यार, कोई आपके पास होना चाहिए जिससे आप कोई भी गलती करो तो पूछ लो और वो आपको जवाब दे दें। आपने टेस्ट में गलती करी, उन्होंने बोला इसको इंप्रूव करना है, आप कहीं पे अटक गए, उन्होंने बोला ये करना है, अकेले लड़ते जा रहे हैं। जो सारी बच्ची पिछले 30 सालों में एस्पायरेंट्स ने करी है, हम भी वही गलती कर रहे हैं। ये पागलपंती मत करना, छोटी बच्ची हो क्या, नहीं ना। ये एटीट्यूड रखना है कि झुकेगा नहीं, सिर्फ मूवी में देख के तालियां नहीं पीटनी है, कुछ भी हो जाए, कोई भी आ जाए, जमीन फट जाए, आसमान गिर जाए, झुकेगा नहीं। ये सीक्रेट रेसिपी है जनाब, सिंपल, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये है तो 127 से 240 मार्क्स भी आते हैं, और ये नहीं है तो कितना भी भेजा दिया हो भगवान ने, नॉट सेलेक्टेड स्क्रीन पर लिखा आता है, हजारों बच्चों को मैंने आते हुए देखा है। चॉइस आपकी है। और हाँ, एक चीज और, बहुत सारे बच्चे 10वीं कक्षा के स्पेशली रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट आएगा तब करेंगे, 85% आया तो साइंस मैथ्स के लायक हूं, वरना नहीं हूं, गधे हो तुम। पहले सब नानी के थोड़ा सा चिल कर लूं। अबे 10th में इस बार हुआ ही क्या है जो चिल करोगे। 11वीं के बच्चे और महान, साल में एक ही बचा है टोटल मिला के एग्जाम के लिए, तो भी जाने कहां चिल कर रहे हैं। गर्मी की छुट्टियां हैं साहब, बैठे रह जाओगे, जहां से पढ़ रहे हैं वहां समझ में नहीं आ रहा तो भी वहीं चिपके हुए। हैबिट बीस्ट बनना है, एक ढंग से स्मार्ट तरीके से मेहनत करनी है, प्रॉपर सिस्टम से मेहनत करनी है। मेरे नंबर नहीं आ रहे, मान लो रजत के नंबर नहीं आ रहे थे, तो उसने सवाल करने नहीं छोड़े, नोट्स में मार्किंग करनी नहीं छोड़ी, जो सिस्टम बताया गया है टीचर्स के द्वारा, बेस्ट मेंटर्स के द्वारा, उसको फॉलो करते गए। रिजल्ट ऐसे चुटकियों में नहीं आते, जलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है महीनों महीनों तक, तब जाके 10-10 नंबर का इंप्रूवमेंट आता है। तो अगर सीक्रेट रेसिपी जाननी है तो हर बच्चा कमेंट में लिखेगा आई विल बी अ हैबिट बीस्ट, जो लिखेगा वो बन जाएगा। ये भी एक हैबिट है, जो टीचर ने बोला है वो मानना है, ठीक है। अगले 2 साल 1 साल बाद पेपर में फोटो छपवाना चाहते हो लोग आपके इंटरव्यू लें, तो आई विल बी अ हैबिट बीस्ट, काम खत्म, फ्री, टाटा बाय बाय। और हाँ, एक लास्ट बात, जो फेवरेट लाइन्स है मेरी, जो आपके रूम में लिखी होनी चाहिए कि अपने पथ पर चलता जाऊंगा, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। ऑल दी बेस्ट।